से लगभग 3500 सीढ़ियाँ हैं, ये चढ़ के हम ऊपर जाएंगे। और ये देखिए मेरे पीछे जंगल ही जंगल, इसको पार करके मैं आया हूँ। इतनी बड़ी मैंने थाली कभी नहीं देखी जिंदगी में। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ गुजरात के जूनागढ़ में और इस स्पॉट का नाम है वेलिंगटन डैम। अभी मैं वेलिंगटन डैम पे हूँ और इस डैम की खूबसूरती देखिए, बाकी अलग है, बाकी सब डैम से ये बिल्कुल अलग है। और ये डैम जो है बनाया था मार्कस वेलिंगटन ने बनाया था ये, जब वो इंडिया के गवर्नर हुआ करते थे। ब्रिटिश राज में ये डैम बनाया गया था और तब से लेके अब तक ये चल रहा है। और ये देखिए इसकी खूबसूरती, बिल्कुल साफ। और ये जो डैम है ये बसा हुआ है दतार हिल्स के बिल्कुल नीचे। यहाँ से दतार हिल्स स्टार्ट होती है और मैं ऊपर भी अभी जाने वाला हूँ दतार हिल्स पे। लगभग 3500 सीढ़ियाँ हैं, 3500 स्टेप्स चढ़ के मैं ऊपर जाऊँगा और ऊपर का भी हम बहुत ब्यूटीफुल व्यू देखेंगे। अभी सनसेट का टाइम होने वाला है थोड़े टाइम बाद, तो तब तक मैं ऊपर पहुंच जाऊंगा। और ये है भाई वेलिंगटन डैम पे मैं इस वक्त खड़ा हूं। चारों तरफ जंगल ही जंगल है फैला हुआ, ऊपर पहाड़ पे भी और नीचे भी। इधर गाड़ी पार्क करने की जगह है और दूसरी तरफ बिल्कुल पानी है बहुत गहरा। ये देखिए, और इसी डैम का पानी जो है पूरे जूनागढ़ शहर में यहीं से सप्लाई होता है। इसी डैम के पानी को फिल्टर करके घर घर तक पहुंचाया जाता है। पहले जूनागढ़ शहर बहुत बड़ा हुआ करता था, जो गुजरात के बाकी डिस्ट्रिक्ट है, सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट और पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट, वो भी जूनागढ़ का ही पार्ट होते थे। तो इसी डैम से पानी की सप्लाई होती थी, सारा पानी यहीं से अभी भी सप्लाई होता है। तो ये है डैम। तो मैं पहुंच चुका हूं अभी दातार हिल्स पे और यहां से हमारा ट्रैक स्टार्ट होता है। यहां से लगभग 3500 सीढ़ियां हैं, ये चढ़ के हम ऊपर जाएंगे और बाकी की इन्फॉर्मेशन हम ट्रैक करते हुए आपसे शेयर करेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो लंगूर बहुत है भाई इस रास्ते पे, बट बहुत ही फ्रेंडली है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। आराम से चल के जा सकते हैं, जैसे मैं अकेला चल रहा हूँ अभी, और पूरे रास्ते लंगूर हैं। थोड़ी हाइट पे पहुंच चुका हूं मैं अब, बट जंगल की वजह से अभी क्लियर व्यू नहीं आ रहा। थोड़ी देर में और हाइट पे पहुंच के फिर अच्छा व्यू आएगा। फिलहाल मैं चल रहा हूं अकेला।
तो लगभग 1 घंटा चलने के बाद आधा रास्ता ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट कर लिया है। और उसके बाद रास्ते पे ये दुकान मिली है मुझे, यहाँ से खाने पीने का सामान मिल जाता है। तो थोड़ा मैं रेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ और उसके बाद आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करूँगा। तो सफ़र मेरा जारी है और बहुत प्यारा रास्ता ये सामने है मेरे, इसी तरह का रास्ता चल रहा है। मज़ा आ रहा है मुझे ट्रैक करते हुए। यहाँ पे भी इजी ही कहूँगा मैं इसको, क्योंकि स्टेप्स हैं आप देख सकते हो। 5 स्टेप के बाद थोड़ा सा होल्ड है, ऐसे कर करके। तो मैं ऊपर जो जा रहा हूँ दतार हिल्स पे, टॉप पे मैं जा रहा हूँ। जूनागढ़ से ये जो ट्रैक है ये है 10 किलोमीटर दूर। तो 10 किलोमीटर दूर आपको आना है, उसके बाद ये ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा। इस ट्रैक पे ऊपर पहुंच के बहुत अच्छा व्यू दिखने वाला है पूरी जूनागढ़ सिटी का, और सनसेट भी मैं ऊपर से ही देखूंगा। बट और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसा कि आप सबको पता है कि इंडिया, भारत जो हमारा देश है, फ़कीरों का देश रहा है। बहुत बड़े बड़े फ़कीर यहाँ पे हुए हैं। उनमें से ही एक फ़कीर हुए थे जो यहाँ पे रहते थे ऊपर, जिसको मुस्लिम लोग भी बहुत मानते थे और हिंदू लोग भी बहुत मानते थे। उनका नाम है जामियाल शाह दतार। तो उनकी दरगाह है ऊपर। हिंदू लोग उनको दतार बापू के नाम से बुलाते हैं और मुस्लिम लोग दतार शाह। तो उनकी दरगाह है ऊपर, तो वहाँ पे हम जाएंगे। अलग ही पॉजिटिविटी है इस जगह पे, बहुत प्यारी, बहुत शांति, जंगल है मेरे दोनों तरफ। अभी कितनी ऊपर है गया? आप आए हो उसका 3 पक्का। अच्छा, 3 गुना हो रहा है। हाँ। तो अभी मैं इस जगह पे पहुंचा हूँ। लगभग 2500 सीढ़ियाँ मेरी हो चुकी है। यहाँ पे भी एक दरगाह है और सामने रहने के लिए है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अंकल यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो भी राहगीर आ रहे हैं नीचे से या ऊपर से, तो उनको पानी पिला रहे हैं अंकल। तो ये पानी की सेवा यहाँ पे इन्होंने लगाई हुई है अपनी। क्योंकि गर्मी है अभी, हालांकि दिसंबर का महीना है, बट फिर भी ट्रैक करते हुए, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए गर्मी लगती है, क्योंकि धूप भी है। और अंकल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे पानी का। अब मैं आगे चलता हूँ थोड़ा। तो लगभग 1000 सीढ़ियाँ और बची हैं, और वो भी बहुत जल्दी हो जाएंगी। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं थी, तो मैं धीरे धीरे रेस्ट करता हुआ चल रहा था, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकूँ रास्ते में। क्योंकि ऊपर मुझे सनसेट देखना है, तो आराम से चल रहे हैं, एंजॉय कर रहा हूँ मैं। तो थोड़ी और ऊपर चल के ये एक और जगह आई है थोड़ा रुकने के लिए, आराम करने के लिए। और ये सामने है हाथी पत्थर। ये चट्टान है जो पूरी की पूरी हाथी की शेप में है, और इसकी भी स्टोरी है। ऊपर जाके पता करूँगा मैं स्टोरी। और इधर पानी का है, और पानी का ये 5 घड़े रखे हुए हैं। देखिए, ये गिलास में पानी भरा हुआ है, और ये 5 घड़े हैं टोटल, जिनको कवर किया हुआ है। मैं दिखाता हूँ, ये ऐसे इनको कवर करके रखा हुआ है घड़ों को। तो इनमें पानी भरा जाता है और बाद में राहगीरों को पिलाया जाता है, सेवा की जाती है। यहाँ पे भी अंकल हैं जो लगातार सेवा कर रहे हैं।
और अब काफ़ी ऊपर पहुंच चुका हूं मैं। इस जगह पे पहुंचने के बाद मुझे सामने डेस्टिनेशन दिखाई दे रही है, वहाँ पे मुझे पहुंचना है। तो अभी और सीढ़ियाँ बाकी हैं। तो अब मैं आ चुका हूँ काफ़ी ऊपर, यहाँ से लगभग 250-300 सीढ़ियाँ ही बाकी हैं। और ये देखिए मेरे पीछे जंगल ही जंगल, इसको पार करके मैं आया हूँ। यहाँ से बिल्कुल भी जूनागढ़ तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, दूर दूर तक जंगल ही जंगल दिख रहा है। देखिए तो बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैक था ये, जंगल के बीच से होके मैं आया। ये रही सीढ़ियाँ जो नीचे की तरफ जाती है, और फिलहाल मुझे जाना है ऊपर की तरफ। पहाड़ देखो भाई कैसे हैं, बिल्कुल ही पहाड़ों के बीच में सीढ़ियाँ बनी हुई है और जंगल। तो फाइनली मैं ऊपर पहुंच चुका हूँ। ये रही लोकेशन, यहाँ से ऐसा कुछ दिखता है और मेरे सामने है मंदिर। तो गुफा वो रही बिल्कुल सामने दातार बापू जी की, और ये है इस तरफ समाधि। ये उनकी सेवा किया करते थे, उनके साथ थे। और ये जो उनके बाद जो सेवा करते थे दातार जी के यहाँ पे, ये उनकी समाधि है। यहाँ पे जलाए जाते हैं दीपक। वो है सामने मंदिर, ये गुफा है बिल्कुल सामने। और यहाँ पे आप कभी भी आओ तो खाना और रहना फ्री है टोटली। ये देखिए 24 घंटे यहाँ पे लंगर चल रहा होता है। तो रहने का भी यहाँ पे प्रबंध है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। और ऐसा कुछ व्यू है यहाँ से। ये देखिए भाई कितना शांत माहौल है यहाँ का। मुझे स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं दिख रहा है यहाँ से, मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं बहुत ही ऊपर आया हुआ हूँ पहाड़ पे। और ये इस तरफ है रूम्स, जो ठहरने की व्यवस्था की हुई है इधर। ये सामने जो बिल्डिंग है, ये कमरे बने हुए हैं ठहरने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे ठहरने की व्यवस्था की हुई है। ये देखो भाई थाली का साइज देखिए आप, ये मेरा हाथ है और थाली देखिए इतनी बड़ी थाली है। तो ये है भाई थाली, इतनी बड़ी मैंने थाली कभी नहीं देखी ज़िंदगी में, पहली बार ये देखिए। मैं अपना हाथ भी रख दूं तो ये देखिए कितनी बड़ी थाली है। तो भाई यहाँ पे दातार हिल्स आके मेरा बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहा है। यहाँ पे ऊपर आया था, मैंने सोचा था कि यहाँ पे मज़ार होगी दातार जी की, बट यहाँ पे जो मैंने फाइनली रियलाइज़ किया, ये मंदिर भी है और मज़ार भी है। अभी अभी मैंने आरती अटेंड की है यहाँ पे, पूरे ढोल नगाड़ों के साथ आरती की गई थी। तो देखा जाए तो ये मंदिर और दरगाह दोनों हैं, और यहाँ पे गुजराती लोग और मराठी लोग बहुत आते हैं, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबकी आस्थाएं जुड़ी हुई है इस जगह से। और बहुत ही पुरानी जगह है ये, बहुत ही पुराना यहाँ पे है। ये जो वाइट आपको पहाड़ दिख रहा है, ये पूरी की पूरी गुफा है, बट इसमें अंदर तक जाते नहीं हैं, बस थोड़ा सा अंदर तक ही जाते हैं। बस यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक पहुँच पाते हैं। और ये पूरे का पूरा ये इनका दातार जी का प्लेस था, ये रहने का।
इसके अंदर कोई अंत नहीं है गुफा का, ये गुफा कहाँ तक जा रही है। तो इस पहाड़ को इन्होंने पूरा एक हाईलाइट किया हुआ है वाइट पेंट करके। तो ये है दातार जी का पहाड़, ये है, और ऐसा कुछ लोकेशन है। हवा चल रही है बहुत ठंडी, और सामने का व्यू ये है। अब तो फॉग स्टार्ट हो गई है, सनसेट हो चुका है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़बरदस्त रहा। मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर जूनागढ़ आप आओ तो दातार हिल्स पे भी ज़रूर आओ, और यहाँ तक ट्रैक करने का एक अलग ही आनंद है, और ऊपर पहुँच के तो बहुत ही सुकून मिलता है। तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा यहाँ पे भी। आपको मिलता हूँ कल एक नए ट्रैक के साथ। कल मैं जाऊँगा गिरनार हिल्स, जो कि है 10,000 सीढ़ियाँ, तो वो मैं करने वाला हूँ कल। मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद। दातार हिल से उतर के मैं अब नीचे आ रहा हूँ, और इस तरह का कुछ रास्ता है। रात हो चुकी है, मेरी घड़ी में बज रही है 7:30, बट आनंद आ रहा है नीचे सीढ़ियाँ उतरते हुए। 3,500 सीढ़ियाँ लगभग, मुझे लगता है कि मैंने 2,500 या 3,500 सीढ़ियाँ नीचे उतर चुका हूँ मैं। ये रास्ता थोड़ा ख़तरनाक है, मुझे कई लोगों ने वार्निंग दी थी, क्योंकि इस रास्ते पे जंगल और बाकी चीता जो है वो आ जाते हैं, क्योंकि चारों तरफ दूर दूर तक जंगल ही जंगल है। तो यहाँ पे मैं चल रहा हूँ, बट आनंद आ रहा है। रिस्क तो है ही है, पूरी लाइफ रिस्क है, तो क्या ही घबराना, मज़ा आ रहा है।